बाकी मैं कहूँगा ट्रेन राइडर जो चैनल है आयुष भैया जी का, ये सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करें, जितने भी बहुत ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा लाइक होना चाहिए, इतना लाइक होना चाहिए। माता रानी की कृपा से बहुत आगे जाना चाहिए, बहुत आगे जाए हमारे भैया आयुष। जय जय भवानी माँ, अम्बे भवानी माँ, देवी भवानी माँ, अम्बे भवानी माँ, देवी भवानी माँ, जगदम्बे भवानी माँ, देवी भवानी माँ, जगदम्बे भवानी माँ, देवी भवानी। तारा राजराजेश्वरी ऊंचिया पहाड़ों पर बसी जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी दा बोले सच्चे दरबार की जय। जय माता दी एवरीवन, स्वागत है आप सभी का श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में आप घर बैठे इस समय के दिव्य नज़ारों के साथ दर्शन प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ नई जानकारियां भी ग्रहण करने वाले हैं। जैसे इस समय किस प्रकार का माहौल बना हुआ है, यात्रा कैसी चल रही, यात्रा का क्या अपडेट है, इसके साथ साथ ट्रेनों का क्या अपडेट है। तो आइए इस नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं माँ भगवती जी के कटरा शहर की ओर प्रस्थान करने से। आप सभी के समझ जो नज़ारा प्रस्तुत होगा वो जम्मू से कटरा का नज़ारा लिया गया है। जब आप ट्रेन से माता रानी के दरबार पहुंचते हैं, रेल यात्रा करते हैं तो कुछ इस प्रकार का दिव्य नज़ारे का अनुभव करते हैं और इससे आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। कुछ इस प्रकार के नज़ारे को देखते देखते आप माता रानी के धर्म की नगरी कटरा पहुंचते हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप किस ट्रेन से माँ भगवती जी के सच्चे दरबार जाते हैं। मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अब आपको महसूस करना है कि आप इस ट्रेन में बैठ चुके हैं और दरबार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब आप पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। उतरने के बाद जैसे ही स्टेशन से हमें नज़ारा देखने को मिलता है माँ भगवती जी के त्रिकूट पर्वत का, हमारा मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो जाता है। अब आप लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए इस नज़ारे के साक्षी होते हुए माँ भगवती जी के पवित्र पावन यात्रा गेट तक पहुँचते हैं। और कितने भक्त ऐसे भी होते होंगे जो एक दिन स्टे करके अगले दिन यात्रा शुरू करते हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपकी यात्रा का किस प्रकार से शेड्यूल होता है। अब माता रानी जी के यात्रा मार्ग का नज़ारा आपके समक्ष प्रस्तुत होगा, जहाँ पर आप इस समय के चहल पहल भक्तों के देख पा रहे होंगे किस प्रकार का इस समय भक्तों का चहल पहल पूरे यात्रा मार्ग में देखने को मिल रहा है। वहीं माता रानी जी का नाम लेते हुए हम आगे बढ़ चुके हैं श्री चरण पादुका मंदिर के पास। इस समय का दिव्य नज़ारा आप देख पा रहे होंगे, पूरी तरीके से ट्रैक में धूप देखने को मिल रही है, मौसम बिल्कुल साफ है और माँ भगवती जी का अनुपम कृपा भक्तों पर बना हुआ है। एक बार कमेंट में जाके जयकारा जरूर लगाइएगा और जय माता दी के साथ अपने जाने की डेट हम तक अवश्य से साझा कर दीजिएगा। वहीं आप सब घर बैठे माता रानी जी के सीढ़ी मार्ग का रास्ता देख रहे हैं। इन्हीं सीढ़ियों मार्ग से हम माँ भगवती जी के पवित्र पावन मार्ग की ओर प्रस्थान करते हैं और बहुत से श्रद्धालु सीढ़ी अवॉइड करते हैं, सीढ़ियों को नहीं लेते हैं, लेकिन कई श्रद्धालु सीढ़ियों का सिलेक्शन करके यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आप कमेंट में बताते रहिएगा कि आप सीढ़ी से जाते हैं या पैदल जाते हैं। माँ भगवती जी के भवन में आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले हाथ जोड़कर हमारे साथ माता रानी के सुंदर अद्भुत पावन अनुपम भवन के दर्शन करिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जैसे ही माँ भगवती जी के भवन से दर्शन होते हैं मन में एक अलग सी सुकून शांति मिलती है और ऐसा लगता है कि हमारा मन हमारा शरीर जो है अब पूरी तरीके से खुश हो चुका है अंदर से और मन में इच्छा जागने लगती है कि कब माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप के दर्शन करके माता रानी के दीदार करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो आइए घर बैठे आप सभी माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में माँ भगवती जी के दर्शन कर रहे होंगे, जिसमें शक्ति की देवी माता महाकाली, धन व कह लीजिए कि गुण की देवी माता महालक्ष्मी तथा ज्ञान व विद्या की देवी माता महासरस्वती के दर्शन आप सभी घर बैठे कर पा रहे होंगे। जयकारा लगाते रहिए, जय माता दी बोलते रहिए। माँ भगवती जी आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें, आप सबको खुश रखें, आप सबके ऊपर सदा ही अपनी कृपा बनाए रखें। हम सब माता रानी के चरणों से ऐसे ही लगे रहें, उनकी वंदना करते रहें, उनके चरणों में जाते रहें और आप सबकी हाजिर लगाते रहें। माता रानी हमें भी इसी तरह से अपनी ब्लेसिंग्स देती रहे। अब आप सभी घर बैठे जो है कुछ नज़ारे देख रहे हैं माँ भगवती जी के भवन के, जो किस प्रकार से आप सबके समक्ष प्रस्तुत होगा।
होगा और आप देख पा रहे होंगे कि भवन में भी उस प्रकार का चहल पहल, उस प्रकार का रौनक भक्तों का नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा है कि इस समय ट्रेनें कैंसिल चल रही हैं और बहुत से भक्त यात्रा पर नहीं जा पा रहे, इसलिए उस प्रकार का श्रद्धालुओं का रौनक फिलहाल तो नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे बेनिफिट उन भक्तों को हो रहा है जो माँ भगवती जी के सच्चे दरबार जाकर उनके दर्शनों के लाभार्थी बनना चाहते हैं। उन्हें बहुत ही आराम से खुले दर्शन मिल रहे हैं और माँ भगवती जी सबको जो है अपने चरणों में बुलाकर उन्हें दर्शन देती रहे, हम फिर से यही प्रार्थना करते हैं। इस समय आपको मात्र आधे से 1 घंटे लगेगा माँ भगवती जी के दर्शन करने के लिए और अर्धकुंवारी में तो आपको ज़्यादा लंबी कतारों का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। 1 घंटे में वहाँ पे भी आप दर्शन कर लेंगे। अगर आप अर्धकुंवारी पहुंचकर दर्शन करना चाहते हो तो सबसे अच्छा और सुनहरा मौका आपके पास है। अगर बात करते हैं सुविधाओं की, तो माँ भगवती जी की बहुत ही कृपा है भक्तों पर और भक्त हर प्रकार की सुविधा, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, रोपवे, बैटरी कार, तमाम प्रकार की सुविधाओं के साथ जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी के सच्चे दरबार से दर्शन कर रहे हैं और अपने मन को शांत कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो सुविधाओं का लाभ लेकर माता रानी के दर्शनों के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। इस समय आपको फ्री में अटका आरती में बैठने का मौका भी मिल जाएगा। उसके लिए आपको आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले जो है गेट नंबर 3 स्काई वॉक के पास पहुंच जाना और जैसे ही वो जंजीर लगाते हैं, भक्तों को रोकते हैं, वैसे आपको लाइन में एंटर कर जाना है। अगर आप आगे खड़े होते हैं लगभग 25 या 50 भक्तों में, तो आप माता रानी के दिव्य प्रांगण, जिसे हम कहते हैं माता रानी का प्राचीन गुफा, वहां पर उसके सामने बैठकर उस भव्य प्रांगणों में माता रानी की आरती का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो आप चाहें तो वहां पे भी आप इस समय शामिल हो सकते हैं। काफी अच्छा मौका आपके पास है। इसके साथ साथ आपको भवन पर डॉर्मेट्री की सुविधा भी मिल जाएगी, क्योंकि भक्तों की संख्या उतनी नहीं है तो आपको चांसेस बहुत ज्यादा मिल जाते हैं कि आपको डॉर्मेट्री मिल जाए। उसके लिए आप माता रानी के पवित्र पावन धर्म की नगरी कटरा पहुंचे और कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स से सेम डे में पता कर सकते हैं। इफ अगर अवेलेबल रहेगा तो आपको डेफिनेटली जो है डॉर्मेट्री की सुविधा मिल जाएगी। कटरा में भी आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर शक्ति भवन, आशीर्वाद भवन में डॉर्मेट्री इजीली मिल जाता है, या फिर आप त्रिकुटा भवन में भी जाके डॉर्मेट्री ले सकते हो और वहां पर आराम से 150 रुपये के अंदर में ही आप 24 घंटे तक स्टे कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था आपके लिए त्रिकुटा भवन में मिल जाता है। वहीं अब माता रानी जी की बहुत से श्रद्धालु ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ट्रेनों की क्या अपडेट है, ट्रेनें चलेंगी कब से। देखिए, ट्रेनें चलेंगी कब से ये तो मेरे को भी नहीं पता है, आपको भी पता है, और आप चाहें तो रेलवे को भी पूछेंगे तो रेलवे भी यही कह रहा है कि उन्हें भी कोई एक कंफर्म या ऑफिशियल जानकारी नहीं है। इवन उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, जिसके लिए हम आपको अभी अपने मैकबुक के स्क्रीन पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर एक लिस्ट है ट्रेनों का जो आने वाले 15/10/2025 तक कैंसिल थी, यानी जो कल बीत गया या कह लीजिए यस्टरडे तक ये ट्रेनें कैंसिल थी। आज 16 तारीख हो चुका है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे यहाँ पर एक वंदे भारत आप देख रहे हैं जो अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए चलती है। अब मैं आ चुका हूँ इधर NTS का ऑफिशियल वेबसाइट भी ओपन करके, ताकि आपको कंपेयर करके दिखा पाऊँ। जब मैं यहाँ पर जाता हूँ और एंटर करता हूँ वही ट्रेन, देखिएगा आपके सामने जो है वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैंने एंटर किया, मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया और थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपके सामने इसका जो है इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। देखिए यहाँ तक इसमें क्या बताया जाएगा कि 15 तक कैंसिल है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो 31 तक कैंसिल कर दिया गया है। इसी तरह से कुछ और ट्रेनों के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको दे ही देते हैं। जैसे हम एक सर्च करते हैं, आई गेस ये उस दिन चल रहा होगा तो यहाँ पर पता चल जाएगा 146, उसके बाद 62, ये है शालीमार मलानी। बहुत लोग पूछ भी रहे थे इस ट्रेन के बारे में। देखिए ये ट्रेन क्या है, ये भी 31 तक कैंसिल हो गया है। देख रहे होंगे यहाँ पर ये पूरी लिस्ट है और इसमें आप अपने ट्रेनों का भी शेड्यूल चेक कर सकते हैं कि आपकी ट्रेनों का क्या शेड्यूल है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल पर आपको अगर कुछ मिलता है ना तो एक ऑथेंटिक जानकारी और एक तरीका पता चलता है आपको। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा जो है वो और दिखाता हूँ। जैसे आपके सामने जो है ये सूबेदारगंज से कैप्टन तुषार महाजन के लिए ट्रेन एक है, इसके बारे में देखते हैं 22431। ठीक है, अब इसको देखते हैं। आपके सामने ही देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और आप देखेंगे और आप बोलेंगे कि क्या है अपडेट, आप स्वयं देख लेंगे। इस तरह से आप अपने ट्रेनों के बारे में भी इंक्वायरी कर सकते हैं। देखिए अभी टाइम लग रहा है, यहाँ पे वेबसाइट भी थोड़ा स्लो ही चल रहा है, तो ये देखते हैं कि ओपन होता है कि नहीं। और आप इधर देखिए लिस्ट जो है ये ट्रेनों का लिस्ट था जो 15 तक कैंसिल था। ठीक है, देखिए मुझे नहीं लग रहा है कि अभी खुलेगा इतनी जल्दी,
तो हम दूसरी ट्रेनों के बारे में भी, हेमकुंड के बारे में, हेमकुंड का ज़्यादा सवाल आ रहा था, हम थोड़ा सा बैक करके हेमकुंड के बारे में देखते हैं। तो हेमकुंड का ट्रेन नंबर है 14609। एक सेकंड, ये टाइप ही नहीं हुआ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है रेलवे का, फिर से करना पड़ेगा। साइट बहुत ही स्लो है तो इसीलिए टाइम लग रहा है। तो देखिए साइट खुल गया है, मैं फिर से सर्च करके दिखाता हूँ। 14609 हेमकुंड एक्सप्रेस। जब आप इस पर टैप करेंगे तो देखिए यहाँ पे हेमकुंड का भी रिजल्ट आ जाएगा। ये भी 31 अक्टूबर तक कैंसिल चल रहा है। उसके बाद आप देखिए और भी जितनी ट्रेनें हैं यहाँ पर आप देख लीजिए, वो मोस्टली ट्रेनें कैंसिल हैं, मोस्टली ट्रेनें। एक गाजीपुर कटरा भी देख लेते हैं 14611, ठीक है, गाजीपुर कटरा। अगर आप चाहें तो अपना ट्रेन नंबर भी लिख दीजिएगा। फिलहाल देखिए ये उस डेट में नहीं, इसलिए इसका इन्फॉर्मेशन नहीं शो हो रहा है। तो कह सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से जो है वो ट्रेनें अभी भी कैंसिल चल रही हैं या रिशेड्यूल चल रही हैं, या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि पूरी तरीके से कैंसिल हैं या शॉर्ट टर्मिनेटेड है। तो अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या अपडेट नहीं है। आने वाले टाइम के लिए जब कोई अपडेट्स आएगा तो वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि आप इंतज़ार करिए। और ये भी बता दूं कि जो ट्रेनें अभी कैंसिल हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसिल ही रहें, हो सकता है कि वो रिस्टोर हो जाएं। तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना है और हमारे चैनल से जुड़े रहना है। जो अपडेट्स आती रहेंगी वीडियो के माध्यम से वो जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। बहुत से वक्त पूछ रहे थे भैया मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, कैसा जो है इस समय यात्रा पर माहौल बना हुआ है, मौसम की क्या अपडेट है। देखिए मौसम आपको पता है कि जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो गर्मी महसूस ज़रूर होगा, लेकिन रात में भवन पर ठंड बढ़ रहा है, इवन कटरा में भी ठंड लग रहा है। तो अपने साथ एक नॉर्मल हुडीज़ या जैकेट्स वगैरह लेकर ज़रूर जाएँ, ताकि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहें और आप जो है अपने आप को बचा पाएँ, आप पूरी तरीके से सुरक्षित रहें, आपको किसी प्रकार से ठंड महसूस ना हो। और वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा अगर आपके साथ आपके ये सब रहेंगे और आपका मेडिसिन रहेगा, इसलिए ये चीज़ लेके ज़रूर जाइएगा। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी गई है, आपको बताया गया है, आपको घर बैठे दर्शन कराया गया है, वो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है, कुछ पूछना है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप चाहें तो जाके पूछ सकते हैं। तो फिर एक और नई ऐसे ही रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए, माँ भगवती जी को याद करते रहिए और कॉमेंट में जाके जय माता दी लिखते रहिए। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।